लिए उसके बाद गोली मारे। उसके बाद जो गोली का फायरिंग हुआ तो मेरे चाचा पापा अंकल सब आदमी उधर गए और सबको मतलब जो आते थे ना सबको मारते जाते थे। तो मतलब सबको सुलाया जाता था। लगभग से 30 या फिर 40 के बीच में वो लोग थे। हाँ 30-40। अब बाइक था समझिए ना, बाइक एक दो नहीं लगभग समझिए ना 50-60 बाइक था। रावण से ना खुद को रावण बोलता है। इतना दिन से गिरफ्तारी नहीं हो रहा था। जब हम लोगों को लगा कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है तो पुलिस उनको अपने गिरफ्त में लेके सुरक्षित कर दिया। अब वो लोग पुलिस के हिरासत में है बस नाम के लिए। वो सुनने में दिक्कत है उसको बस नाम के लिए वो अभी पूरी सुरक्षित है। उनका एनकाउंटर होना चाहिए था। मेरे पापा लोग को इतना बेदर्दी से मारा। कौन मिला उन्हें सुनाइए ना, उनसे पूछिए। ये यहाँ बैठे हम लोग को और कुछ नहीं, बस उस सबका मौत चाहिए। खुशबू सिंह। क्या हुआ था? घटना का विस्तार से बताइए। को नहीं पता क्या हुआ था। इतना दिन से हम लोग बताते थक चुके हैं क्या हुआ है। आप डरिए नहीं, खुल के बताइए, ठीक है? अरे आप लोग उनको फोन करो, डीएम को बैक वीडियो देखिए ना। आप एसडीएम को फोन इतना 11 दिन हो गया। क्या हुआ? इतना बोला था हम लोग बोल चुके हैं। इतना दिन से गिरफ्तारी नहीं हो रहा था। जब हम लोगों को लगा कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है तो पुलिस उनको अपने गिरफ्त में लेके सुरक्षित कर दिया। अब वो लोग पुलिस के हिरासत में है बस नाम के लिए। वो सुनने में दिक्कत है उसको बस नाम के लिए। वो अभी पूरी सुरक्षित है। उनका एनकाउंटर होना चाहिए था। मेरे पापा लोग को इतना बेदर्दी से मारा। कौन मिला उन्हें सुनाइए ना, उनसे पूछिए। ये यहाँ बैठे हम लोग को और कुछ नहीं, बस उस सबका मौत चाहिए। मौत जो हम लोग के पाप हम लोगों का साया छीना है। हम लोग अनाथ हुए हैं तो वो लोग नहीं मरेगा। दिखा रहे हैं। उन लोगों का फांसी का सजा होना चाहिए, नहीं तो उन लोगों का 20 सड़क पे लाके एनकाउंटर होना चाहिए। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, मौत होनी चाहिए। बताइए, एक जो कि देश के रक्षक थे बीएसएफ जवान, उसके साथ ऐसा दुर्भाग्य हुआ, निर्दय पूर्वक से हत्या कर दी गई। बताइए उसका घर का जो छत्र छाया है कौन देगा? आप ही लोग बताइए। बोलेगा बताओ। जो बोले थे मेरे से अभी वही बात बताओ इसमें। आप शर्माइए नहीं बाबू, बताइए। आप खुला घर से निकला तो क्या देखा? जब घर से निकले तो क्या देखे? मैं यहाँ जब अपने घर से निकला तो मैं यहाँ से मेरे पापा ने फ़ोन मांगा, ठीक। तो वहाँ पे जो बहुत सारा मैं पर भोला सिंह ये सब आदमी वहाँ पे आया। तो वहाँ पे आया ना तो बोला क्या, जो मेरे चाचा को मतलब मेरे महंत चाचा को वहाँ पे जो दुकान है वहाँ पे बोला क्या जो मुझे पराग दो। तो मेरे चाचा ने उनको पराग दिया। हाँ तो पराग दिया ना तो मेरे चाचा ने पैसा मांगा। तो मेरे चाचा ने पैसा मांगा तो बोला क्या हम नहीं पैसा नहीं देंगे, यहाँ से कुछ करके जाएंगे। तो मेरे बोला क्या, जो मेरे चाचा ने बोला जो अभी मतलब होली का दिन है, अभी हम सब मतलब लड़ाई नहीं करेंगे। तो मतलब तुम भी अपने घर जाओ, हम भी अपने घर जाते हैं, लड़ाई क्यों करेंगे। तो ये सब इतना ही में बोला क्या, जो तुम्हारे बदौलत से हम जाएंगे रे सारा। तो उसके बाद चाचा को मेरे दुकान से निकाल लिए। उसके बाद गोली मारे। उसके बाद जो गोली का फायरिंग हुआ तो मेरे चाचा पापा अंकल सब आदमी उधर गए और सबको मतलब जो आते थे ना सबको मारते जाते थे। तो मतलब सबको सुलाया जाता था। लगभग से 30 या फिर 40 के बीच में वो लोग थे। हाँ 30-40। अब बाइक था समझिए ना, बाइक एक दो नहीं लगभग समझिए ना 50-60 बाइक था। रावण से ना खुद को रावण बोलता है। परवीन झा खुद को रावण बोलता है। चंद्रशेखर आजाद उसी के पार्टी से। हाँ उसके पार्टी से। रावण सेना प्रवीण झा रावण सेना अपना बना कर बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, ये छोटा बच्चा, ये कोई छोटा बच्चा नहीं है। आने वाला समय में एक आग है, आग और ज्वालामुखी आप लोग समझते हैं ना, वही ज्वालामुखी है। सुन लो भोसड़ी वालों कान खोल के, रावण सेना, यहाँ पर हर एक इंसान तुमको राम दिख रहा होगा और ये राम है। जब राम जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं पता होगा तुमको। बाबू एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? पता भी नहीं चलेगा। मेरा नाम विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह है। आपके पापा जी का नाम? मेरा पिता जी का नाम है वीरेंद्र कुमार सिंह। वीरेंद्र कुमार सिंह। तो आप मतलब कि क्या सब देखे वहाँ पर, ये बताइए एक बार फिर से अच्छे से बताइए। इस बार एक बार फिर से बता दीजिए। हेजिटेशन नहीं, डरना नहीं है आपको, डरना नहीं है, बेझिझक बताइए आप, ठीक है? कोई डर नहीं है। यहाँ से मैं मतलब घर से मेरे पापा ने मतलब फ़ोन किया, मतलब मेरे चाचा से फ़ोन से, तो मतलब फ़ोन लाने के लिए उन पापा का फ़ोन छूट गया था। तो उधर पापा सब गए थे होली मनाने। तो यहाँ से जब मेरे पापा सब गए ना तो मतलब पूरा चाचा सब तो मेरे चाचा ना, मेरे पापा यहाँ पे थे, क्या बोलते राना चाचा के दूरा पे थे सब आदमी। तो यहाँ पे ना तो मेरे चाचा को मतलब मैंने देखा इतना, जो मेरे चाचा को ना बोला क्या जो पराग दो।
हाँ पराग देने के लिए। तो पराग मेरे चाचा ने दिया, तो दिया ना, तो उसके बाद बोला क्या, जो हम मेरे चाचा ने बोला मतलब पैसा दो। तो मेरे चाचा ने बोला पैसा मैं नहीं दूंगा, मैं जाऊंगा तो यहाँ से कुछ करके जाऊंगा। तो मेरे चाचा ने बोला भाई आज होली सब का दिन है तो झगड़ा उगड़ा मत करो, सब अपने अपने घर जाओ। बोला साला तुम्हारे बदौलत हम घर जाएंगे। अरे साला, तो मेरे चाचा ने बोला क्या भाई गाली क्यों दे रहे हो। उसके बाद मेरे चाचा को बाहर निकाल दिया गया खींच के। उसके बाद दुकान से? हाँ दुकान से खींच के निकाल उसके बाद मेरे चाचा को गोली मारा। उसके बाद मतलब गोली का जो फायरिंग हुआ ना, तो मेरे सब पापा चाचा सब आदमी वहाँ पे गए, जितना भी आदमी गया सबको मतलब सुलाते गया। मैं सबको 9 गोली 6 गोली मतलब 10 8 ऐसे 7 6 ऐसे ऐसे लगता गया। वो लोग ग्रुप बना के आए हुए थे, मतलब कि पूरे एकदम प्लानिंग से ऐसा मर्डर हुआ है। प्लानिंग। मैं वो भी 40 आदमी था। 40 आदमी? सबके पास गन था? सबके नहीं, गन नहीं था। जो भी गिरा उसको खुखरी से खुखरी से कोई। मैं जो बीएसएफ में थे, मैं चाहता उसका पेट पूरा या फाड़ दिया गया, आंतरी पूरा निकाल दिया गया। मतलब कि हथियार लेके आया था, हथियार लेके आया था? हाँ, मेरे पापा का ये पूरा पाँव काट दिया गया पूरा? नहीं हल्का लगा था, सबको गोली लगा था। मैं